नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एसपी के स्टडी चैनल पर। आज अपन पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 के कुछ और क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, है ना, मान लो ये अपने पास में कोई नदी है, ठीक है, ऐसे कोई नदी बह रही है और ऐसे कोई नदी बह रही है और नदी के क्या आगे एक पुल बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे कोई नदी बह रही है और इसके ऊपर ऐसे कोई पुल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये नदी है और इसके ऊपर ऐसे कोई पुल बनाया हुआ है, ठीक है। ये अपने पास में पुल है ऐसे, ये नदी है और ये नदी इस पुल के जो पुल बनाया हुआ है इस पुल के नीचे से बह रही है और यहाँ से ऊपर से वाहन गुजर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऊपर से यहाँ से मान लो वाहन गुजर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पुल है और पुल के नीचे से नदी बह रही है। तो क्या है कि नदी का यानी पुल का एक बिंदु है, ठीक है। यानी इस पुल पे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं पी, ठीक है। ये कोई इस पुल पे बिंदु है, ठीक है। ऐसे पुल है और इसके नीचे से नदी बह रही है, ठीक है। दो किनारे, तो नदी का एक किनारा तो ये रहा, ठीक है, एक किनारा ये रहा ना। तो इन दोनों किनारों को मिला देते हैं, ठीक है, दोनों किनारों को मिला देंगे। अब क्या दे रखा है, नदी के किनारों के अवनमन कोण, है ना। अवनमन कोण देखो यहाँ पे जब भी होता है तो ये वाला कोण अपन ज्ञात करते हैं, तो ये था ऊनियन कोण, क्योंकि क्षैतिज रेखा से ऊपर उठ रहा है ना, ऊपर उठ रहा है ना, ऊपर उसका मतलब ऊनियन, ठीक है, ऊपर उठ रहा है मतलब ऊनियन कोण, ठीक है, ऊनियन कोण। और यदि यहां से देखें तो यहाँ पे देखो, यदि इस रेखा को मैं क्षैतिज लाइन मान लूं, ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाला कोण है नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में अवनमन कोण। और अवनमन कोण क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 30, तो ये वाला हो गया 30, ठीक है, ये वाला कोण तो हो गया 30। और ये वाला कोण दे रखा है अपने पास में 45, ठीक है। तो ये वाला कोण तो 30 और ये वाला कोण दे रखा है 45, ठीक है। और यदि पुल के किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी ये जो पुल है ये इस नदी से 4 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और ये अपने ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर, ये ऊंचाई है, ये अपने को दे रखी है 4 मीटर, ठीक है। जो नदी के पानी बह रहा है उस पानी से पुल की ऊंचाई है ये 4 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी अपने को जैसे मान लो इसको मैं ए बिंदु मानता हूँ, इसको बी बिंदु मानता हूँ और इसको कोई डी बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है। तो अपने को यहाँ से ए से लेके और बी की लंबाई ज्ञात करनी है इस प्रश्न में, ठीक है। देखो ऐसे कोई पुल है, इस पुल से जो नदी के किनारे हैं इन दोनों किनारों को अपने मिलाया, तो इन किनारों के जो अवनमन कोण है वो 45 और 30 दे रखे थे अपने को। और ये जो नदी है इस नदी से इस पुल की जो ऊंचाई है ये अपने को 4 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का अब अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो चित्र अपने पास में बन चुका है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले अपन क्या लिख सकते हैं कि माना 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 नदी की चौड़ाई, और नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी ए बी, ठीक है। ऐसे बी के जो बीच की दूरी है ये चौड़ाई बराबर क्या होगी, ऐसे बी के बीच की दूरी, ऐसे बी के बीच की दूरी, तो यह आ जाएगी बराबर ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस चित्र को मैं फिर से बनाता हूँ। मेरे पास में क्या है, ऐसे कोई त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और ये कोई बिंदु P है जहाँ से ये वाला कोण 45 है, एक किनारे का अवनमन कोण, दूसरा अवनमन कोण है 30 डिग्री है। तो यहाँ से देखो ऐसे ये जेड क्या करती बन रही है ना, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का हो गया। ऐसे देखो यहाँ पे भी उल्टा जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री का हो जाएगा।
और ये जो ऊंचाई है ये 4 मीटर दे रखी है, 4 मीटर, ठीक है। और इन बिंदुओं को मैंने ए बी दे रखा है और इस वाले बीच वाले बिंदु को डी दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस छोटे वाले त्रिभुज में है ना, इस त्रिभुज में अपन त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ए पी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए पी डी में, इस छोटे वाले त्रिभुज में लगा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ए पी डी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। और लंब का मान देखो क्या हो जाएगा, ये वाला कोण है अपने पास में, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो सामने की भुजा है पी से लेके डी की भुजा, तो यह आ जाएगी पी डी, ठीक है, बटा आधार। आधार होती है इस कोण के जो साथ में लगी हुई भुजा ना, छोटी भुजा, जैसे ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, और सबसे बड़ी भुजा ये है तो ये हो जाएगी कर्ण, तो ये है आधार, ठीक है। तो ए डी आ जाएगी आधार। अब यहाँ से देखो थीटा का मान अपने पास में क्या दे रखा है, 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा पी डी, तो पी डी का मान अपने पास में देखो 4 है, तो आ जाएगा 4 बटा ए सी डी का मान अपने को पता नहीं है, तो आ जाएगा 80, ठीक है। और यहाँ देखो ए बी, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए से लेके डी, ए से लेके डी प्लस डी से लेके बी, तो ये आ जाएगा डी लेके बी, ठीक है। ए डी प्लस डी बी, ए बी का मान ये भी हो सकता है, ये प्लस ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से टेन 30 का मान रखेंगे, तो टेन 30 का मान होता है सामने से 1 बटा रूट 3 बराबर 4 बटा 80, 4 बटा 80। अब देखो यहाँ चला जाएगा और रूट 3 यहाँ गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 बराबर 4 रूट 3, यानी कि 80 का मान अपने पास में क्या आ गया, ये 80 की लंबाई अपने पास में 4 रूट 3 आ गई। अब अपन देखो इस वाले त्रिभुज में अपन ने टेन थीटा लगा दिया, अब इस वाले दूसरे त्रिभुज में अपन टेन थीटा लगा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्रिभुज बी पी डी में, बी पी डी में, ठीक है, बी पी डी में अपन लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, और लंब अब की बार क्या हो जाएगा 45 डिग्री के सामने की भुजा, तो ये जाएगी पी डी, ठीक है। तो लंब हो जाएगा पी डी बटा, यहाँ पे देखो आधार, आधार हो जाएगा देखो 45 के साथ में ये जो छोटी भुजा लगी हुई है डी बी, ये हो जाएगी आधार। हम मान रखते हैं, देखो थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है 45, तो ये हो जाएगा टेन 45 बराबर पी से लेके डी की दूरी 4 मीटर है, तो यह जाएगा 4 बटा डी से बी की दूरी अपने को पता नहीं है, डी बी का मान, तो डी बी का मान अपने को पता नहीं है और ये अपने को ज्ञात करना है, तो ऐसा कैसा। यहाँ पे देखो टेन 45 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान होता है 1 बराबर 4 बटा डी बी। अब ये डी बी 1 से गुना होगा, तो ये आ जाएगा डी बी बराबर 4, ठीक है। डी बी 1 से गुना हो गया, तो डी बी और ये 4 ऐसा कैसा। तो यहाँ पे अपने पास में एडी का मान आ चुका है देखो, और डी बी का मान भी यहाँ से आ चुका है। तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, लिख दूंगा मैं ए बी बराबर डी बी प्लस ए डी, ठीक है, डी बी, ठीक है, बी से लेके डी की दूरी प्लस डी से ए की दूरी। तो यहाँ से देखो डी बी का मान क्या है 4 है, प्लस ए डी का मान 4 रूट 3 है, 4 रूट 3, तो यह आ जाएगा 4 कॉमन 1 प्लस रूट 3, और रूट 3 का आप मान भी रख सकते हो, ठीक है। तो ए बी का मान क्या आ जाएगा बराबर 4
1+1.732 यह आ जाएगा 4+2.732 और ए बी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा, ठीक है, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 4 को यदि अपन 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो यह आ जाएगा 10.92 मीटर। ए बी का मान बराबर 10.92 मीटर, ठीक है। देखो इस प्रश्न में सबसे पहले अपन ने चित्र बनाया जो क्वेश्चन के हिसाब से था, उसके बाद में अपन ने इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में tan थीटा का मान ज्ञात किया। tan थीटा का मान ज्ञात करने से यहाँ से तो देखो पहले जो त्रिभुज था यहाँ से तो है अपने पास में AD और दूसरे वाले त्रिभुज से अपने पास में है DB का मान और ये वाला मान अपने यहाँ रख दिया। तो यहाँ रखने पे देखो AD और DB का मान रखा तो ये अपने पास में AB का मान क्या आ गया 10.92 मीटर। ये इस प्रश्न का अपने पास में हो गया उत्तर। इसी प्रकार अब अपन आपकी एक्सरसाइज का अगला प्रश्न और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न समझते हैं। आपकी एक्सरसाइज का अगला प्रश्न अपने पास में क्या दे रखा है, क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक जहाज के डेक से जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, ठीक। मान लो ये अपने पास में कोई जहाज है, ठीक है, ये अपने पास में कोई जहाज है और इसके ऊपर ऐसे डेक लगा होता है, ठीक है, जहाज पे। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये जहाज पे कोई डेक लगा हुआ है और यहाँ से कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, मान लो ये व्यक्ति बैठा है और ये अपने पास में जहाज का 10 मीटर का ऊंचा डेक है। तो खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे कोई पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे से कोई पहाड़ी है समुद्र में, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या देखा, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण देखो, उन्नयन कोण देखा तो ये व्यक्ति देखो उन्नयन कोण जैसे ऊपर देखता है, ऊपर देख तो हमेशा बनेगा उन्नयन कोण, है ना। जैसे ये तो इसके लिए हो जाएगा अक्ष या क्षैतिज रेखा मान लो इसके लिए। तो ये जैसे ही अपनी आंखों से ऊपर देखेगा ना, ऊपर देखेगा ना, ऊपर देखेगा तब तो होगा उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण ऊपर देखेगा ना ये तब तो होगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और अपने पास में क्या दे रखा था, पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, यानी ये जैसे इस पहाड़ी के आधार को देखता है ना, आधार मतलब इस पहाड़ी का बेस जहाँ पे ये पहाड़ी, ठीक है, टिकी हुई है, इस पहाड़ी का ये हो गया बेस, ठीक है। तो जैसे इसने अपनी आंखों या नजरों को नीचे करके देखा, ठीक है, तो यहाँ से इसने अब की बार नीचे देखा तो ये हो जाएगा अवनमन कोण, ठीक है। और ये अपने को क्या दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, ये अपने पास में 30 डिग्री दे रखा है। ये पहाड़ी है, इसे अपन पहाड़ी लिख देंगे तो ये हो जाएगी पहाड़ी और ये हो जाएगी डेक। तो ये जैसे ऊपर देखा तो हो जाएगा उन्नयन कोण 60 डिग्री, नीचे देखा जाएगा 30। अब देखो इनको भी मिला देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे इस नाव को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास में देखो ऐसा कोई चित्र बनेगा, है ना, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक त्रिभुज तो ये बन गया अपने पास में, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बन गया और एक ही ऊपर त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसको मैं पहाड़ी है तो पहाड़ी को पी से और इसको मैं कोई ए बी सी और डी नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये ABCD चतुर्भुज बन गए और ये त्रिभुज बन गए। यहाँ से देखो ये जेड के आकार की आकृति बन रही है, ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एकांतर कोण से। अब यहाँ पे देखो ये B से C की दूरी को मैं अक्ष मान लेता हूँ, ठीक है, और मेरे पास में जो डेक है इसकी क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है ना,
डेक की ऊंचाई अपने पास में क्या है, 10 मीटर है, यानी ये जो डेक है इसकी ऊंचाई अपने पास में 10 मीटर है। ठीक है, तो ए से लेके बी की दूरी 10 है, तो डी से सी की भी दूरी भी क्या हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी। ठीक है, ये भी 10 हो गई। अब यहाँ से यदि इस पूरी दूरी, यहाँ से इस पूरी ऊंचाई को मैं देखो कोई आर मान लेता हूँ। ठीक है, ये आर मीटर है पूरी ऊंचाई, और इसको मैं एच मान लेता हूँ, इतनी सी ऊंचाई को पी से लेके और इस डी के बीच की दूरी को आर मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस प्रश्न का देखो सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास में। सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं कि माना ये डेक और पहाड़ी के बीच की दूरी। ठीक है, ये डेक है और ये पहाड़ी है, इन दोनों के बीच की दूरी अक्स मानी है, तो ये लिखेंगे माना डेक व पहाड़ी के बीच की दूरी और बीच की दूरी देखो चित्र में क्या है, BC है, तो यह जाएगा BC बराबर x। ठीक है, और अपने देखो क्या माना है कि ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, r है, तो ये पे क्या लिखेंगे, और माना पहाड़ी की ऊंचाई और ऊंचाई क्या है अपने पास में, P से लेके डी सी की दूरी, तो यह जाएगा पी सी बराबर r मीटर। ठीक है, ये अपने पास में हो गया, और यहाँ लिख देंगे, और पी डी बराबर अपने क्या मान रखा है, एच मान रखा है ना यहाँ पे, तो ये भी लिख देंगे। अब देखो सबसे पहले इस त्रिभुज में अपन टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखूंगा मैं क्या, त्रिभुज पी ए डी में। ठीक है, और यहाँ पे देखो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, और लंब का मान क्या होगा, जैसे इस 60 डिग्री के सामने की भुजा लंब है, तो ये जाएगा पीटी बटा आधार 60 डिग्री के लिए ए से डी की दूरी आधार हो जाएगी एडी। तो यहाँ पे देखो यहाँ थीटा का मान और पीटी और एडी का मान रखेंगे, तो देखो थीटा का मान क्या है, इस वाले त्रिभुज में थीटा का मान 60 है, तो यह जाएगा टेन 60 बराबर पी से डी की दूरी अपने क्या मानी है, एच मानी है, तो ये आ जाएगी एच बट्टा ये ए से डी की दूरी क्या है अपने पास में, यही एक्स भी हो जाएगी, क्योंकि BC और AD क्या है बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे AD। ठीक है, बराबर AD। तो यहाँ पे देखो इस A से लेके D की दूरी और B से लेके C की दूरी क्या है, समान x है, तो ये आ जाएगी x, और यहाँ कोष्टक में ले देंगे चूंकि AD बराबर x। ठीक है, अब यहाँ पे टेन 60 का मान होता है √3 सारणी से। ठीक है, बराबर h बटा x, यानी कि h बराबर क्या आ जाएगा, इस √3 को x से गुणा हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ के √3 से गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा √3x। ठीक है, ये अपने पास में आ जाएगा। तो इस वाले त्रिभुज में अपन ने टेन थीटा का मान याद कर लिया। अब अपन ये जो त्रिभुज बन रहा है ना अपने पास में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में टेन थीटा का मान याद करेंगे, तो यहाँ देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, टेन थीटा बराबर देखो यहाँ पे क्या सूत्र है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे देखो मेरे पास में थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सामने की भुजा लंब, यानी एक भी तो हो जाएगी लंब, बटा BC हो जाएगी आधार, तो ये है आधार BC। तो यहाँ पे देखो यदि मैं मान रखता हूँ थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 30 डिग्री बराबर AB का मान क्या है 10 बटा BC का मान क्या है x। AB का मान 10 है और BC का मान ये x माना है अपन ने। ठीक है, तो यहाँ से देखो tan 30 का मान क्या होता है,
1/√3, ठीक है। ये होता है tan 30 का मान बराबर 10/x। तो यहाँ से देखो एक क्रॉस गुना हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10√3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो h बराबर √3x, तो इसको समीकरण 1 दे देंगे और इसको समीकरण 2 दे दूंगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ कि समीकरण 2 से, ठीक है, x का मान है ये 1 में रख दूंगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं क्या, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो h बराबर क्या हो जाएगा √3 गुणा x का मान देखो यहाँ पे क्या है 10√3, तो आ जाएगा 10√3। तो यहाँ से देखो h बराबर क्या आ जाएगा √3 और √3 गुणा होकर 3 बन जाएगा, तो आ जाएगा 10 गुणा 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो h बराबर आ जाएगा 30, h का मान 30 आ गया और x का मान क्या आ गया 10√3। यानी जो अपने डेक और पहाड़ी के बीच की दूरी है ये तो अपने पास में क्या आ गई 10√3, और इस जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई में देखो h अपने पास में है, और यहाँ से इस पहाड़ी की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई क्या है अपने पास में r माना ना पहाड़ी की ऊंचाई को, ये है अपने पास में h प्लस ये तो h p से लेके d की दूरी, अब d से c की दूरी ये रही 10, और ये d से c की दूरी अपने पास में क्या है 10 है, ठीक है। तो हो जाएगी h प्लस 10, h का मान अपने पास में क्या है 30 है, तो हो जाएगा 30 प्लस 10, तो यह आ जाएगा बराबर 40। यानी कि पहाड़ की जो ऊंचाई है वो है 40 मीटर, और जो डेक और पहाड़ी है इनके बीच की दूरी क्या है अपने पास में 10√3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेक व पहाड़ी के बीच और बीच की दूरी अपने पास में क्या ही है 10√3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये डेक है ऐसे 10 मीटर ऊंचा और ये पहाड़ी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में x है और x का मान यहाँ से देखो क्या है 10√3, तो ये 10√3, और पहाड़ी की ऊंचाई देखो मैंने क्या मानी है r, ठीक है, ये r है। तो r का मान देखो क्या हो सकता है p से लेके d की दूरी h प्लस d से c की दूरी 10 है, तो ये 10 है। h का मान देखो यहाँ से 30 है, ठीक है, और 10 ये, तो 30 प्लस 10 क्या हो गया 40, तो ये हो गया अपने पास में पहाड़ी की ऊंचाई 40। इस प्रश्न में देखो सबसे पहले अपने चित्र बनाया, तो यहाँ पे क्या दे रखा था कि एक व्यक्ति एक डेक पे बैठा है, ठीक है। ये डेक था अपने पास में और यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, और इस व्यक्ति के 60 डिग्री का मुनियन कोण दे रखा था। तो मुनियन यानी ऊपर देखता है तब 60 बनेगा, और ये जैसे इसने नीचे देखा, ठीक है, ये इसके लिए क्षैतिज रेखा हो गई। तो यहाँ से जैसे इसने ऊपर देखा 30 डिग्री, तो मुनियन कोण 60 डिग्री ऊपर देखा, मुनियन कोण देखा, ये हो गया 30 डिग्री अवनमन कोण। तो ये जेड क्या करती बन रही है, तो ये हो गया इसके लिए, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ठीक है। और ये वाली दूरी ए से बी के बीच की दूरी और डी के बीच की दूरी ये 10-10 समान है, ठीक है। तो यहाँ से अपने सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में tan थीटा का मान और इस वाले में tan थीटा का मान ज्ञात किया। तो अपने पास में ये दो समीकरण आई और इन दोनों समीकरणों को अपने सोल्व किया, तो h का मान अपने पास में ये आ गया, और इस दूसरे वाले त्रिभुज में अपने tan थीटा का मान निकाला, तो यहाँ से x का मान आ चुका है। तो x देखो क्या है अपने पास में, डेक व पहाड़ी के बीच की दूरी तो है x,
तो इनके बीच की दूरी क्या है, 10√3, ठीक है, ये रही 10√3। और पहाड़ी की ऊंचाई है ये r मीटर थी, तो r का मान देखो मैंने क्या निकाल लिया, 40 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।